रीमा और अर्जुन के शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में सब कुछ किसी सपने जैसा था। छोटी सी नौकरी, किराए का घर और ढेर सारे सपने। अर्जुन हर सुबह मुस्कुराते हुए ऑफिस जाता और शाम को रीमा के लिए कभी गुलाब तो कभी उसकी पसंद की मिठाई ले आता। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अर्जुन की नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई थी। उसने बहुत कोशिश की, जगह जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, हम आपको कॉल करेंगे। घर का खर्च बढ़ने लगा। किराया, बिजली का बिल, दवाइयाँ, सब कुछ अर्जुन के कंधों पर था। रीमा भी शुरू में उसे हिम्मत देती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे। कब तक ऐसे चलेगा अर्जुन? मेरे भी तो कुछ सपने थे। मैं थक गई हूँ इस गरीबी से। अर्जुन चुप रहता। उसे अपनी मजबूरी पर गुस्सा आता, लेकिन वो रीमा से कभी बहस नहीं करता। उसे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रीमा ने सूटकेस निकाला और कपड़े रखने लगी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, ये क्या कर रही हो? रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सख्त थी। मैं जा रही हूं अर्जुन, मैं अब और नहीं सह सकती। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। रीमा, थोड़ा वक्त और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन रीमा ने उसकी बात नहीं सुनी। प्यार से पेट नहीं भरता अर्जुन। दरवाजा बंद हुआ और अर्जुन की जिंदगी भी जैसे वहीं ठहर गई। तन्हाई का सफर। घर अब बहुत खाली लगने लगा था। हर चीज में रीमा की याद बसती थी। रसोई में रखा उसका पसंदीदा कप, दीवार पर लगी उनकी शादी की फोटो, तकिए पर उसकी खुशबू। हर रात अर्जुन उस फोटो को देखकर सोचता, क्या मेरा प्यार कम था? लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक छोटी कंपनी में काम मिल गया। सैलरी कम थी, लेकिन उसने पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया। वो सुबह से रात तक काम करता। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर मालिक ने उसे प्रमोशन दिया। साल बीतते गए। अब अर्जुन उसी कंपनी का मैनेजर बन चुका था। उसने नया घर लिया, गाड़ी खरीदी और समाज में इज्जत भी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अब भी था। वो दिन। एक दिन अर्जुन ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में एक छोटी सी कॉलोनी के बाहर उसने एक औरत को देखा। वो सब्जी वाले से मोलभाव कर रही थी। अर्जुन की नज़र जैसे जम गई। वो रीमा थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में चमक नहीं थी, कपड़े भी साधारण थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी रोकी। रीमा ने भी उसे देख लिया। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए वक्त रुक गया। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। कैसी हो रीमा? रीमा की आंखें झुक गईं। ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि वो ठीक नहीं थी। अर्जुन को पता चला कि जिस आदमी के लिए रीमा उसे छोड़कर गई थी, उसने कुछ महीनों बाद ही उसे छोड़ दिया। वो आदमी सिर्फ पैसों के पीछे था। अब रीमा अकेली थी, नौकरी करती थी और एक छोटे से कमरे में रहती थी। अर्जुन का फैसला। रीमा की हालत देखकर अर्जुन का दिल भर आया। वो चाहता तो उसे ताने मार सकता था, कह सकता था कि देखा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। रास्ते भर दोनों चुप रहे। रीमा के घर पहुंचकर अर्जुन बाहर खड़ा रहा। उसने देखा छोटा सा कमरा, टूटी हुई खिड़की और अंदर बिखरी हुई जिंदगी। रीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने बहुत बड़ी गलती की अर्जुन, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। गलती इंसान से ही होती है रीमा। क्या तुम मुझे वापस अपना सकते हो? रीमा ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसके मन में पुराना दर्द भी था और आज का सच भी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन जो भरोसा टूट गया था उसे जोड़ने में वक्त लगेगा। रीमा ने सिर झुका लिया। असली अमीरी। अर्जुन ने रीमा को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार शर्त थी। हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार समझदारी और सम्मान के साथ। रीमा ने हामी भर दी। धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से बनाया। इस बार उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं, समझ भी थी। रीमा ने सीखा कि पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान का साथ उससे भी ज्यादा